जीसस परिवार में जय मसीह की। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना करने से, आपके छूने से अंधे देखें, लंगड़े चलें, मुर्दे जी उठें, तो आपको बाइबल का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। जीसस परिवार में बाइबल की पढ़ाई कराई जाती है। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और कुछ नहीं समझ आता या आपको बाइबल पढ़ने ही नहीं आता, वचन सुने और अपने बच्चों को भी बताएं। आपको बाइबल का अच्छा ज्ञान होने के बाद आप देखेंगे वह दिन दूर नहीं जब आपके पास लोग चंगे होने के लिए आएंगे। अगर आपने प्रभु में चलने को ठान लिया है तो आप वचन को जितना हो सके सुने। आज का वचन है, यीशु शब्द का प्रभु है। फरीसी इसी बात पर गुस्सा होते थे। हम जानेंगे उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे और उसके चेलों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया था? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्होंने खाना न तो उसे और न उसके साथियों पर केवल याजकों को उचित था और कोई नहीं खा सकता था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। भूखे हाथ वाले मनुष्य को प्रभु ने कैसे चंगा किया? वहाँ से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ के समान उसका वह भी हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार मार डालें। यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया जितने भी दुखी और लाचार थे, और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो वह मेरा सेवक है जिसे मैं चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। प्रभु यीशु का दुष्ट आत्माओं पे कैसा असर था? बाइबल हमें बताती है, तब लोग एक अंधे, गूंगे और जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे चंगा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जान ली। उसने उन लोगों से कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना रहेगा।
और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा, युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। आगे प्रभु बताते हैं एक पेड़ अपने फल से कैसे पहचाना जाता है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार में भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों से ही दोषी ठहरेगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और भयभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात 3 दिन मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के बारे में उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई है, और यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती रहती है और पाती नहीं है। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करते हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के लोग की दशा भी ऐसे ही होगी। यीशु का सच्चा परिवार वही है। प्रभु ने बताया है, जब वह भीड़ से बातें कह ही रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर आ खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरा भाई यही हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और माता है। आमीन।